दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि एक आदमी अपनी पत्नी और छोटे बच्चे को छोड़कर विदेश चला जाए और फिर वहीं रहकर दूसरी शादी कर ले? क्या ये उसकी मजबूरी थी या धोखा? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसी पत्नी की दर्द भरी कहानी। एक ऐसी औरत की जिसने अपने 5 साल के बेटे का पेट भरने के लिए बसों में भीख मांगी। लेकिन एक दिन जब वो बस में भीख मांग रही थी, अचानक उसी बस में उसका पति दूसरी औरत के साथ बैठा नजर आया। वो पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। और हाँ, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बसों में भीख मांगना मीरा की मजबूरी थी, पसंद नहीं। सुबह सुबह जब शहर की बसें भरने लगतीं तो वो अपने 5 साल के बेटे सोनू का छोटा हाथ पकड़कर किसी न किसी भीड़ भरी बस में चढ़ जाती। चेहरे पर थकान, आंखों में उदासी और पैरों में जूते की जगह सस्ते चप्पलें होतीं। बस का हर यात्री उसके झोले की तरह भारी हो जाता। कोई उसे तिरस्कार भरी नज़र से देखता, कोई मुंह फेर लेता, तो कोई दया करके सिक्का पकड़ा देता। मीरा कभी कपड़े सीने का काम करती थी। छोटे से कस्बे में उसका नाम चलता था, सीधी साधी और मेहनती औरत। पति महेश, घर का एकमात्र कमाने वाला, 2 साल पहले खाड़ी देश चला गया था। उसने जाते वक्त वादा किया था कि पैसे भेजेगा, जल्दी लौटेगा और परिवार को सुख चैन देगा। उस समय मीरा की आंखों में चमक थी। सपनों का एक पूरा महल बना लिया था उसने। लेकिन वक्त ने सब तोड़ दिया। शुरुआत में कुछ महीनों तक पैसे आए, फिर चिट्ठियां भी बंद हो गईं। मीरा ने इंतजार किया, पहले हफ्तों, फिर महीनों, फिर साल भर। जब आस पड़ोस के लोग पूछते तो वो हंसकर कह देती, महेश काम में व्यस्त है, जल्दी आ जाएगा। लेकिन भीतर ही भीतर वो हर दिन टूट रही थी। बेटा सोनू बार बार पूछता, माँ, पापा कब आएंगे? मीरा उसे बहलाती, जल्दी बेटा, खिलौने लाएंगे, चॉकलेट लाएंगे। लेकिन मीरा जानती थी कि सच अलग है। पति का कोई अता पता नहीं था। फोन नंबर बंद, न कोई पत्र, न कोई खबर। रिश्तेदार भी धीरे धीरे दूरी बनाने लगे। किसी ने कहा कि शायद वो किसी और औरत के साथ बस गया होगा। किसी ने कहा विदेश में आदमी बिगड़ ही जाते हैं। मीरा ने कान बंद कर लिए। उसके लिए महेश अब भी वही था, जिसने शादी के वक्त उसके माथे पर सिंदूर लगाया था। वही जिसने कहा था कि मैं हूं ना, तुझे कभी तकलीफ नहीं दूंगा। लेकिन तकलीफ तो अब उसके हर दिन का हिस्सा बन गई थी। कपड़ों का काम छूट गया, क्योंकि औरतें अब उसके घर आना बंद कर चुकी थीं। शायद इसलिए कि उसका पति लापता था और अकेली औरत पर समाज हमेशा शक करता है। ऊपर से किराए का मकान, बेटे की पढ़ाई और खाने पीने का खर्च। मीरा ने कई जगह काम ढूंढा, लेकिन लोग कहते, बच्चे के साथ कैसे काम करेगी। आखिर में पेट की आग ने उसे बसों में भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। वो हर बार बस में चढ़ते हुए सोचती, आज अगर महेश देख ले तो क्या कहेगा, और हर बार आंसू दबा लेती। उस दिन भी वही हुआ। मीरा ने सोनू को गोद में उठाकर एक भरी हुई बस में कदम रखा। उसने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, भाइयों बहनों, बच्चा छोटा है, पति विदेश गया और अब तक लौटा नहीं, किराया भी नहीं है, कुछ मदद कर दीजिए। कुछ लोगों ने नजर फेर ली, कुछ ने सिक्का गिरा दिया। मीरा ने सिर झुकाकर सब सहा। उसे क्या पता था कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका उसे इसी बस में मिलने वाला है। उस दिन सुबह शहर की हवा भारी थी। बरसात की नमी अब भी सड़कों पर थी और लोग जल्दी जल्दी दफ्तर, दुकान या काम पर भाग रहे थे। मीरा और सोनू भीड़ में धकेलते हुए एक नीली रंग की सरकारी बस में चढ़े। बस खचाखच भरी थी। मीरा को हमेशा लगता था कि ऐसी भीड़ में लोग उसकी गरीबी को और तेजी से घूरते हैं। वह एक कोने में खड़ी होकर कांपती आवाज में वही रटा रटाया वाक्य बोलने लगी, भाइयों बहनों, छोटा बच्चा है, पति विदेश गया था, अब तक लौटा नहीं, खाने को कुछ नहीं है, किराया तक नहीं है, दया कर दीजिए। सोनू उसकी गोद में चुपचाप चेहरा छुपा लेता। मीरा लोगों की नजरों से भागती, केवल उनके हाथ से गिरते सिक्कों या नोटों को उठाती और धन्यवाद कहती। उसी भीड़ में अचानक उसकी नजर एक चेहरे पर अटक गई। उसने देखा, खिड़की के पास बैठा एक आदमी अखबार पढ़ रहा था। उसकी चाल, उसकी आंखें, उसकी दाढ़ी, सब कुछ बहुत जाना पहचाना लग रहा था। मीरा का दिल धड़कने लगा। नहीं, नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने अखबार नीचे किया, मीरा की सांस अटक गई। वह महेश था, वही पति जो 2 साल से गायब था। मीरा का शरीर कांप उठा। उसका गला सूख गया।
आंखों के सामने पुराने दिन घूम गए। शादी का मंडप, पहली बार साथ बाजार जाना, हंसी मजाक, फिर उसके विदेश जाने का वादा। उसने यकीन करने के लिए दोबारा देखा। हाँ, वही था। लेकिन एक बात अलग थी। महेश के पास एक और औरत बैठी थी। वह औरत सजी धजी थी, गहने और नए कपड़ों में। उसके हाथ में महेश का हाथ था, जैसे वह दुनिया से कह रही हो, यह मेरा पति है। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका सिर चकराने लगा। भीड़ भरी बस अचानक जेल जैसी लगने लगी। पापा! अचानक सोनू ने मासूमियत से पुकारा। बस में बैठे लोग चौंक गए। महेश भी ठिठक गया। उसने अखबार गिरा दिया और घबराकर चारों तरफ देखने लगा। उसकी नजर मीरा और सोनू पर पड़ी। पल भर के लिए उसकी आंखों में डर, शर्म और गुस्से का मिश्रण दिखाई दिया। लेकिन अगले ही पल उसने चेहरा कठोर कर लिया। बगल वाली औरत उसके पत्नी जैसी सहजता से उसकी ओर झुकी और पूछने लगी, क्या हुआ? महेश ने हकलाते हुए जवाब दिया, कुछ कुछ नहीं, बस चक्कर सा आ गया। मीरा वहीं खड़ी थी, लेकिन शब्द उसके गले में फंस गए। उसने चाहा कि चीख कर कह दे, यह मेरा पति है, मेरा घर तोड़ने वाला आदमी यही है, लेकिन उसके होंठ जैसे पत्थर हो गए। भीड़ के बीच बस आगे बढ़ रही थी। लोग अब तमाशा समझकर कानाफूसी करने लगे। सोनू अभी भी अपने छोटे हाथ से सीट पकड़कर कह रहा था, माँ देखो पापा आ गए। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। इतने साल इंतजार किया और जिस इंसान को वो भगवान की तरह मानती रही, वही आज किसी और के साथ था। बस का हर झटका जैसे उसके दिल पर पड़ रहा था। बस की खिड़कियों से आती धूप मीरा के आंसुओं में चमक रही थी। उसकी हथेलियां कांप रही थीं। इतने साल जिन उम्मीदों पर वो जिंदा रही थी, वे अब उसकी आंखों के सामने बिखर रही थीं। सोनू अभी भी मासूमियत से सीट के पास खड़ा था और बार बार कह रहा था, माँ, पापा हमें घर ले चलेंगे ना? मीरा उस वक्त बेटे को क्या जवाब देती? उसके पास शब्द नहीं थे। महेश ने घबरा कर आसपास देखा। कुछ लोग अब उसे पहचानने लगे थे। एक बुजुर्ग यात्री बोला, अरे, ये तो वही औरत है ना जो रोज भीख मांगती है? कह रही थी उसका पति विदेश में है। और ये आदमी? भीड़ की कानाफूसी महेश के लिए चाकू जैसी थी। उसने सीट पकड़ ली, जैसे चुपचाप छुप जाना चाहता हो। लेकिन मीरा अब चुप नहीं रह सकती थी। वो धीरे धीरे उसके पास पहुंची। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा भीग चुका था। उसने फटी आवाज में कहा, महेश, ये तुम हो, है ना? 2 साल से कहाँ थे? क्यों छोड़ दिया हमें? महेश ने होंठ भींच लिए। उसके पास बैठी औरत ने हैरानी से मीरा को देखा और कहा, ये कौन है? महेश के माथे पर पसीना आ गया। उसने झूठ का सहारा लिया। मैं नहीं जानता इसे। भीख मांगने वालों की बातें मत सुनो। ये सुनकर मीरा का दिल छलनी हो गया। उसने सोचा, क्या ये वही आदमी है जिसने 7 फेरों के वक्त कस्में खाई थीं, जो हर चिट्ठी में प्यार लिखता था? भीड़ में खुसुर फुसुर बढ़ गई। किसी ने कहा, कैसा आदमी है, अपनी ही औरत और बच्चे को पहचान नहीं रहा। किसी और ने कहा, गरीबी से बचने के लिए दूसरी शादी कर ली होगी। महेश की नजरें झुक गईं। मीरा ने सोनू का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके भीतर अब आक्रोश उठ रहा था। उसने जोर से कहा, ये मेरा पति है। 2 साल पहले वादा करके विदेश गया था। कहा था पैसे भेजेगा, घर बनाएगा। लेकिन ये तो किसी और के साथ बैठा है। आज इसकी सच्चाई सबके सामने आ गई। बस में सन्नाटा छा गया। बगल वाली औरत, शायद महेश की दूसरी पत्नी, हक्का बक्का रह गई। उसने महेश से पूछा, ये सच कह रही है? महेश ने चेहरा फेर लिया। जवाब उसके पास नहीं था। मीरा का गला भारी हो गया। उसने कहा, मैंने तेरा इंतजार किया महेश। हर रोज बेटे को तेरी तस्वीर दिखाकर बहलाया। भूखी रही, लेकिन तुझे बुरा नहीं कहा। सोचा तू मुसीबत में होगा, लौटेगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तू तो हमें छोड़कर नई दुनिया बसा बैठा। क्यों? भीड़ की आंखें अब मीरा के साथ थीं। लोग उसकी पीड़ा को महसूस कर रहे थे। महेश कुर्सी पर सिकुड़ गया। उसकी दूसरी पत्नी अब उलझन और गुस्से में थी। उसने महेश से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। मीरा का दिल चीख रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसे समझ आ गया कि अब उसकी जिंदगी वही है जो अब तक रही, संघर्ष, अकेलापन और बेटे की परवरिश। उसके सपनों का सहारा आज उसके सामने ही टूट चुका था। बस के भीतर अब सबकी निगाहें महेश पर थीं। मीरा की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, लेकिन इस बार उनमें डर से ज्यादा गुस्सा था। महेश की दूसरी पत्नी, जिसका नाम शायद रीना था, अचानक सीट से उठी और बोली, महेश, ये कौन औरत है? सच सच बताओ, क्या ये सचमुच तुम्हारी बीवी है? महेश पसीने से तरबतर था। उसने इधर उधर देखा, मानो भागने का रास्ता ढूंढ रहा हो। बस का दरवाजा बंद था। लोग खड़े होकर रास्ता रोक चुके थे। अब झूठ से बचना आसान नहीं था।
मीरा ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मैं मीरा हूं, तुम्हारी पहली पत्नी। ये तुम्हारा बेटा सोनू है। तुमने हमें 2 साल पहले छोड़ दिया, ये कहकर कि तुम कमाने विदेश जा रहे हो। मैं रोज तेरी चिट्ठी, तेरी यादों पर जी रही थी, लेकिन आज सब समझ आ गया। तू हमें छोड़कर दूसरी शादी कर चुका है। बस में सन्नाटा फैल गया। हर यात्री जैसे सांस रोके खड़ा था। रीना का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने महेश को झकझोरते हुए पूछा, तुमने मुझसे झूठ बोला? कहा था तुम कुंवारे हो, अकेले रहते हो। मैं तो अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ आई थी। महेश अब कांपने लगा। उसके झूठ का जाल फट चुका था। उसने धीरे से कहा, मीरा, हालात मजबूरी के थे। मैं वहां फंस गया था, अकेलापन था, जीने के लिए। लेकिन मीरा ने उसकी बात बीच में ही काट दी। मजबूरी? ये मजबूरी है कि पत्नी और बच्चे को भूखों मरने के लिए छोड़ दो और किसी और औरत से शादी कर लो? ये मजबूरी है कि फोन तक करना भूल जाओ? बताओ महेश, इन 2 सालों में तुम्हें एक बार भी हमारी याद नहीं आई? सोनू मासूमियत से महेश को देख रहा था। उसने धीरे से कहा, पापा, आप हमें क्यों छोड़ गए? माँ तो रोज रोती है। ये सुनकर महेश का चेहरा झुक गया। उसके पास उस नन्हे सवाल का कोई जवाब नहीं था। बस में बैठे कुछ लोग अब मीरा का साथ देने लगे। एक आदमी बोला, बहन, पुलिस में शिकायत क्यों नहीं करती? ऐसे आदमी को सजा मिलनी चाहिए। दूसरा बोला, ये धोखा है, पहली बीवी को छोड़े बिना दूसरी शादी, ये तो अपराध है। रीना गुस्से और सदमे में सीट पर बैठ गई। उसने महेश से मुंह फेर लिया। मीरा की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक ठोस दृढ़ता आ गई थी। उसने मन ही मन सोचा, आज तक मैं चुप रही, बेटे की खातिर सब सहती रही, लेकिन अब और नहीं। बस अगले स्टॉप पर धीमे धीमे रुक रही थी। मीरा को लगा यही सही समय है। उसने सोनू का हाथ कसकर पकड़ा और गहरी सांस ली। अब फैसला होगा महेश, अब तू बच नहीं पाएगा। बस एक झटके से रुकी। लोग उतरने की बजाय और भीड़ बनाकर वहीं खड़े हो गए, मानो किसी नाटक का अगला दृश्य देखने का इंतजार कर रहे हों। मीरा आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर अब वो बेबसी नहीं थी जो बरसों से उसकी पहचान बन गई थी। उसकी आवाज साफ और मजबूत हो गई थी। महेश, आज तो बच नहीं पाएगा। मैं चुपचाप भीख मांगकर जी सकती हूँ, बेटे को भूखा रख सकती हूँ, लेकिन धोखे के साथ नहीं जी सकती। तूने मुझे धोखा दिया है, बेटे को धोखा दिया है। रीना ने अब तक कुछ नहीं कहा था। उसकी आंखें भर आई थीं, लेकिन गुस्सा भी कम नहीं था। उसने सीधे महेश की तरफ अंगुली उठाई। तुमने मुझे झूठ बोलकर शादी की, कहा था कोई नहीं है जिंदगी में। अगर ये औरत सच कह रही है तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। महेश बुरी तरह फंस चुका था। वो बुदबुदाने लगा, मीरा, मैंने सोचा था तू अपने मायके चली जाएगी। मैंने सोचा तू संभल जाएगी, मुझे भी तो जीना था। मीरा का चेहरा तमतमा गया। जीना था? तो हमारे सपनों का क्या? इस बच्चे का क्या? मैं दिन रात तेरे इंतजार में तड़पती रही, लेकिन तू आराम से यहां नई जिंदगी बसा बैठा। सोनू ने रोते हुए कहा, पापा, हम आपके बिना अकेले हो गए। माँ बस में भीख मांगती है, लोग हमें गाली देते हैं, क्यों छोड़ा हमें? बच्चे की आवाज सुनकर बस में बैठे कई लोग भावुक हो गए। एक औरत बोली, देखो तो सही, ये बच्चा बाप के रहते हुए अनाथ जैसा पल रहा है। भीड़ का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। लोग महेश को घूर रहे थे, जैसे उसकी हर हरकत का हिसाब मांग रहे हों। महेश ने सिर झुका लिया। उसकी दूसरी पत्नी रीना ने सीट से उठते हुए कहा, मैं इस आदमी के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। जिसने अपने पहली बीवी और बेटे से धोखा किया, वो किसी का नहीं हो सकता। मीरा के दिल में हलचल हुई। इतने साल इंतजार के बाद आज उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल था, क्यों महेश? आखिर क्यों किया तूने ये? महेश ने कांपते हुए कहा, मीरा, मैं डर गया था। विदेश में काम बिगड़ गया, पैसे नहीं भेज पाया, लॉर्ड का तेरा सामना करने की हिम्मत नहीं थी। फिर रीना मिली, उसने साथ दिया। मैंने सोचा नई शुरुआत करूं, पर तुझसे मुंह छुपा लिया। मीरा का चेहरा तमतमा गया। नई शुरुआत? अपने अतीत को कुचलकर, उस औरत को झूठ बोलकर और अपने बेटे को बाप की छांव से वंचित करके? ये नई शुरुआत नहीं, गुनाह है। बस में खामोशी छा गई। लोग अब उतरने लगे, लेकिन उनकी नजरें महेश पर ही टिकी थीं। मीरा ने महसूस किया कि अब उसकी लड़ाई सड़क या बस तक सीमित नहीं रहेगी। अब उसे कानूनी और सामाजिक लड़ाई लड़नी होगी। उसने सोनू का हाथ पकड़कर मन ही मन ठान लिया, अब मैं और नहीं सहूंगी। अब मेरा सच हर जगह गूंजेगा। बस से उतरते वक्त उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी।
बस से उतरते ही मीरा ने गहरी सांस ली। उसकी हथेलियां पसीने से भीगी थीं, लेकिन दिल में एक ठान लिया था, अब महेश को जवाब देना ही होगा। भीड़ में खड़े कई लोग उसकी हिम्मत को देखकर उसके पीछे पीछे चलने लगे। वे सब मानो गवाह बनना चाहते थे, ताकि सच दब ना सके। महेश घबराकर बस से उतरा। रीना उसके पीछे खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने मीरा की तरफ देखा और कहा, बहन, अगर ये सब सच है तो तुम अकेली नहीं हो, मैं भी धोखा खाई हूं, मुझे भी इंसाफ चाहिए। मीरा ने पहली बार उसे बहन कहकर संबोधित करते सुना। दिल में थोड़ी नरमी आई, लेकिन उसका गुस्सा बरकरार था। उसने भीड़ की तरफ मुड़कर कहा, आप सब सुन लीजिए, ये आदमी मेरा पति है। 2 साल पहले मुझे और मेरे छोटे बेटे को छोड़कर विदेश गया। कहता था कि पैसा भेजेगा, घर बनाएगा, लेकिन वापस लौटा तो दूसरी शादी करके। न खबर दी, न हमारी फिक्र की। आज बस में मिला तो हमें पहचानने तक से इनकार कर दिया। भीड़ से कई आवाजें उठी, शर्मानी चाहिए इसे, ऐसे आदमी को जेल में डालना चाहिए। महेश का सिर और झुक गया, उसकी आवाज कांप रही थी। मीरा, मैं मानता हूं गलती हुई, लेकिन अब सबके सामने मत कर। मीरा ने ठंडी सांस खींची, फिर दृढ़ता से बोली, अब सबके सामने ही होगा महेश। तूने मुझे भीड़ में रुलाया है तो जवाब भी भीड़ में ही देगा, इंसाफ छुपकर नहीं होता। रीना ने बीच में कहा, अगर ये तुम्हारा पति है तो मैं अब इसके साथ नहीं रहूंगी, मैं इस धोखेबाजी का हिस्सा नहीं बन सकती। महेश ने रीना की तरफ देखा, उसकी आंखों में दया मांगना चाहा, लेकिन रीना पीछे हट गई। मीरा ने तय कर लिया, अब सीधे थाने जाएगी। उसने भीड़ से कहा, कृपया आप सब गवाह बने, मैं पुलिस में शिकायत करूंगी। ये आदमी दोहरी शादी करके कानून तोड़ चुका है, मुझे और मेरे बेटे को छोड़ दिया, अब इसे सजा मिलनी ही चाहिए। कुछ लोग बोले, हम चलेंगे तुम्हारे साथ, गवाही देंगे। महेश हक्का बक्का रह गया। उसके लिए ये बस का सफर एक बुरे सपने में बदल चुका था। मीरा, जिसे वो कमजोर समझता था, आज किसी योद्धा की तरह खड़ी थी। सोनू ने मां का हाथ कसकर पकड़ लिया और मासूमियत से पूछा, मां, अब पापा हमारे साथ आएंगे? मीरा के दिल में एक चुभन उठी। उसने बेटे के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, अब पापा नहीं, सच हमारे साथ चलेगा, और सच से ही हमें इंसाफ मिलेगा। उस पल मीरा ने समझ लिया था, उसका पति अब केवल नाम का पति है, असली सहारा अब उसकी अपनी हिम्मत है। भीड़ के बीच चौराहे पर खड़ी मीरा ने पहली बार खुद को मजबूत महसूस किया। मीरा के कदम भारी थे, लेकिन दिल अब हल्का हो चुका था। बरसों की चुप्पी आज टूट चुकी थी। उसने तय कर लिया था कि अब और बर्दाश्त नहीं करेगी। भीड़ में से कुछ लोग उसके साथ हो लिए। रीना भी चुपचाप चल रही थी, मानो अपने टूटे हुए सपनों का बोझ उठाए। महेश पीछे पीछे घिसट रहा था। हर कदम पर उसकी नजरें नीचे थीं। उसे एहसास हो रहा था कि सच छुपाने की कीमत कितनी भारी होती है। थाने के दरवाजे पर पहुंचते ही मीरा ने गहरी सांस ली। उसका बेटा सोनू उसकी उंगली पकड़े खड़ा था। बच्चे के चेहरे पर मासूम उम्मीद थी, शायद अब उसके पापा सब ठीक कर देंगे। लेकिन मीरा जानती थी कि अब ठीक नाम की कोई चीज बची नहीं। अंदर बैठा इंस्पेक्टर उठ खड़ा हुआ। उसने भीड़ को देखकर पूछा, क्या मामला है? मीरा ने हिम्मत जुटाई और साफ आवाज में कहा, साहब, यह आदमी मेरा पति है। इसका नाम महेश है। इसने मुझे और मेरे बेटे को 2 साल पहले छोड़ दिया। कहा था विदेश जा रहा है। फिर इसने दूसरी शादी कर ली, बिना मुझे तलाक दिए। आज बस में अचानक मिला और हमें पहचानने से भी इनकार कर दिया। ये धोखेबाज है। मैं शिकायत दर्ज कराना चाहती हूं। भीड़ से कई आवाजें उठीं। हाँ साहब, हम सब गवाह हैं। हमने बस में अपनी आंखों से सब सुना और देखा। इंस्पेक्टर ने महेश की तरफ घूर कर देखा। क्या ये सच है? महेश ने हकलाते हुए कहा, साहब, हालात ऐसे बन गए थे, पैसे नहीं भेज पाया। फिर इंस्पेक्टर ने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, सीधे जवाब दो। पहली बीवी जिंदा है, बच्चे के साथ खड़ी है, फिर दूसरी शादी क्यों की? महेश चुप हो गया। रीना आगे आई। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में ठंडा गुस्सा था। साहब, मुझे भी धोखा दिया गया है। इसने कहा था कि ये कुंवारा है। मैंने अपनी जिंदगी इस पर भरोसे के नाम कर दी। अगर पहले से बीवी थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी शिकायत करना चाहती हूं। थाने का माहौल और भारी हो गया। महेश का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो अब दोनों औरतों की नजरों में गुनहगार था। इंस्पेक्टर ने कलम उठाई और कहा, ठीक है, शिकायत लिखो। कानून सबके लिए बराबर है।
दूसरी शादी करना अपराध है जब तक पहली बीवी जिंदा है और तलाक नहीं हुआ। इस आदमी को अब सजा मिलेगी। मीरा के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी राहत थी। उसने सोचा, आज मेरी लड़ाई शुरू हुई है। अब ये रास्ता कितना लंबा होगा पता नहीं, लेकिन अब मैं झुकूंगी नहीं। सोनू उसकी गोद में सिर रखकर बोला, मां, अब हम रोएंगे नहीं ना? मीरा ने पहली बार मुस्कुराकर बेटे को चूमा। नहीं बेटा, अब हम रोएंगे नहीं, अब हम लड़ेंगे। महेश हथकड़ी में जकड़ने वाला था। उसका अतीत अब उसे काटने लौट आया था। थाने के भीतर सब कुछ साफ था। महेश अब पुलिस की हिरासत में था। उसके हाथों में बंधी हथकड़ियां उस इंसान की गवाही दे रही थी जिसने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा और 2 जिंदगियों को रुलाया। मीरा ने एक लंबी सांस छोड़ी। बरसों से दबा हुआ बोझ जैसे हल्का हो गया हो। भीड़ धीरे धीरे थटने लगी, लेकिन कई लोग अब भी उसके पास आकर कह रहे थे, बहन तूने सही किया, ऐसे आदमी को सबक मिलना ही चाहिए। अब औरतों को चुप रहना बंद करना होगा। रीना थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। उसके सपने टूट गए थे, लेकिन उसकी आंखों में भी मीरा जैसी हिम्मत झलक रही थी। उसने मीरा की ओर देखा और धीरे से कहा, मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारा हक छीन रही हूँ। मुझे लगा था ये सच बोल रहा है। मीरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तू दोषी नहीं है रीना, धोखा हम दोनों को मिला है। फ़र्क बस इतना है कि मैं पहले भुगत चुकी हूँ, तू अभी जान पाई है। लेकिन अब हमें और धोखा नहीं सहना। तू भी आगे बढ़, अपने लिए जी। रीना की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप वहां से निकल गई, लेकिन उसके चेहरे पर भी एक दृढ़ता आ चुकी थी। मीरा अब अकेली नहीं थी। उसके साथ उसका बेटा था और सबसे बड़ा साथ उसका अपना साहस। सोनू ने मासूमियत से पूछा, माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? मीरा ने बेटे को गोद में उठा लिया। उसकी थकी हुई आंखों में इस बार उम्मीद चमक रही थी। जहां सच और इज्जत हमारा इंतजार कर रहे हैं। बेटा, हमें अब भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे। मैं फिर से सिलाई शुरू करूंगी, तू पढ़ाई करेगा, और हम बिना झूठ बिना धोखे के जिएंगे। सोनू ने हंसते हुए गले लगा लिया। थाने से बाहर निकलते वक्त सूरज की किरणें उन पर पड़ रही थी। ये वही सूरज था जो पिछले 2 साल उसके लिए अंधेरे जैसा था, लेकिन आज वही किरणें नई शुरुआत का वादा कर रही थी। मीरा ने पीछे मुड़कर एक बार देखा। महेश सलाखों के पीछे था। उसके चेहरे पर पछतावे और हार का मिला जुला भाव था। मीरा ने मन ही मन कहा, तेरा धोखा मेरी जिंदगी को तोड़ नहीं पाया महेश, तूने मुझे और मजबूत बना दिया। अब मैं अपने बेटे के साथ अपनी दुनिया खुद बनाऊंगी। उसने अपने आंसू पोंछे और चेहरे पर आत्मविश्वास की हल्की मुस्कान उभर आई। भीख मांगने वाली औरत अब खत्म हो चुकी थी। उसकी जगह अब खड़ी थी एक माँ, एक औरत और सबसे बढ़कर एक योद्धा।